गौरी तंत्र मंत्र ये सब ढोंग कोतला नहीं किया जाता। सिर्फ नागा बाबा हो आप? सादा समाधि जी। निज बोधवाणी जी। उमा ताला जो आपने पहना हुआ? ताला पहने मुझे जो हो गया 5-6 साल। 5-6 साल हो गए महाराज। छठवां इससे तकलीफ तो कुछ नहीं होती? आपको तकलीफ भी होती है? भगवान जी आपका? हमारा नाम दिगंबर अजीत किरण नागा महाराज है। कहाँ के रहने वाले हो महाराज जी आप? हम अटल अखाड़ा में रहने वाले हैं। जी। अटल अखाड़ा के साधु हैं जी। और क्षेत्र धर्म प्रचार स्थान जी। अभी इस समय कौशाम्बी में है। जी। संदीपन घाट जी। जी। गंगा जी के किनारे है। जी। उसी में रहते हैं। वहाँ से आए हैं कुंभ मेला करने, जी। अपने आचार्य गुरुओं से मिलने जी। और अपनी मर्यादाओं का पालन धर्म सब सीखने को मिलता है। जी। जी। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। जी। उसी का आनंद लेने के लिए जी। हम यहाँ पधारे हुए हैं। जी। और अपना कर्म में लगे हुए हैं। महाराज जी आप नागा साधु कितने वर्ष की उम्र से बने हैं? नागा साधु पहले नागा महात्माओं का साथ मेरा 2007 में हुआ। जी। और 2007 में महाराज जी के पास रह के सेवा करके अपने गुरु महाराज श्री ललित गिरी जी के पास रह करके सेवा करके जी 2013 में संस्कार हुआ। जी 2013 में? जी 2013 में संस्कार करा के तब से मैं समझो कि 2007 से ही महान पुरुषों की संगत में उनके नियमों में हूँ जी। और 2003 में बाबा बना था। आज मेरी उम्र 40-41 होगी जी और 21 बरस हो गए बाबा। जी। ये हमारा परिचय है। वैसे महाराज जी आपका घर कहाँ का? मतलब संन्यास लेने से पहले, नागा साधु बनने से पहले आपका घर कहाँ पे था? पुराना घर हमें जो संन्यास ले लिया जाता दिया जाता है जी। फिर उसके बाद उसको जो याद रहता है संन्यास के वक्त बुला दिया जाता है कि न तुम अपने घर जाओगे, न अपनी जाति बताओगे, न उनको याद करोगे, न नाम से, न रूप से, न कोई उदाहरण से, न कोई किसी तौर से। संकल्प और संकल्प मतलब घर वालों से किसी तरह का पिंडदान होता है। पिंडदान कर दिया। सब हमारा गांव कहाँ है, क्या घर है, कौन था, ये सब भावना दूर हो गई। अब तो हमें ये लगी है कि क्या करें जो हमारा ये सब पूरे धर्म देश की रक्षा हो। ऐसा समाज के लिए, देश के लिए और धर्म के लिए करने के लिए हम सर्वस्व कुटुंब का परिवार की भावना से, सबके हित की भावना से अपने लाइन में लगे हुए हैं कि हमारा कोई वाणी, हमारा कोई धर्म सनातन की रक्षा या उनकी शरण की प्राप्ति की को हो जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए, समाज का भी कल्याण हो जाए। महाराज जी जो कहते हैं कुछ दे सके समाज में रह के ले लो। और कहते हैं अघोरी बाबा, आप नागा बाबा दोस्त, अघोरी भी बाबा शुद्ध आचरण वाले जी। हमारे डिपार्टमेंट में अघोरी तंत्र मंत्र ये सब ढोंग कोतला नहीं किया जाता। सिर्फ नागा बाबा हो आप? सादा समाधि निज बोधवाणी उमा निवासाय त्रिपुरांतकारी। हमारा श्री शंभु पंच गजानन भगवान है। गणेश जी की माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे, संत गणेश हमारे अखाड़े में उत्ता पटा ये सब क्रिया को और मांस मदिरा ऐसी क्रियाओं से दूर हो आप। अटल सिद्धांत वाला अखाड़ा है ये हमारा जो है मूल सनातन धर्म का है। तो इसलिए हमें मर्यादा पालन करना और नियमों को पालन करना ये सब यहाँ देखने को मिलता है। हमारे अखाड़े का इतिहास गवाहदार है। 559 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमारे अखाड़े की स्थापना की थी और हमारे देवता में शिरोमणि गणेश, आदि गणेश जी 33 कोट देवी देवता में पहले गणेश की पूजा होती है। वो हमारे गणेश जी अखाड़े के इष्ट देवता हैं। तो जैसे हमारे 33 कोट देवी देवता में गणेश की पूजा होती है उसी तरह हम अपने आप को गौरवशाली स्वाभिमानशाली समझते हुए अपने अखाड़ा की मर्यादा का पालन करते हैं कि धर्म के रक्षक में एक विशेष रूप से पहले हमारा हिस्सा था और हिस्सा है और कोशिश करेंगे कि रहेगा भी। अटल सिद्धांत तो ये जो है गणेश भगवान के नियमों से हमारा जो है आज भी हमारे अखाड़े की मर्यादा बनी है।
13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में होने वाली बैठकों में हमारा मान सम्मान दिया जाता है। तो इसलिए हमें मर्यादा में रहना, मर्यादा का पालन करना, ये सब चीजें ही जरूरी सिखाई है। जाती है। जी, महाराज जी एक बात और बोलिए, आपने जो ये लिंग में आपने ताला पहना हुआ है, इसके पीछे कुछ क्या बात है इसके पीछे, मतलब? लिंग में ताला पहना हूं, क्योंकि ये भी कोई क्रिया कर्म करोगे, कोई कर्म करोगे, उसका परिश्रम, उसका नियम, ये आपको ही झेलना पड़ेगा। आपको आत्मा ही अनुष्ठान करेगी। आत्मा सो परमात्मा। हमारी आत्मा में ही बैठ करके हमारा परमात्मा हमें दिशा निर्देश करता है। इसलिए कोई कहा नहीं जा सकता है कि कौन से साधकों को कौन सा दिशा निर्देश हो जाए। और हर एक दिशाओं में, हर एक राज्यों में हमारा साधक रहता है। हमारे अखाड़े के इष्ट देवता गजानन भगवान, देवी देवता सब सभापति है। कौन से देव को किसको शक्तियों से क्या काम कराना है, कौन से देव की आराधक कौन सा साधु है। इसलिए हमारे गणेश जी के अखाड़े में हर एक देवताओं की छवि वाले। वैसे आपने महाराज जी कब से कितने सालों से पहना हुआ है आपने क्या ये ताला जो आपने पहना हुआ है? ताला पहने मुझे जो हो गया 5-6 साल। 5-6 साल हो गए महाराज। आज 6वां चल इससे रहा है। तकलीफ तो कुछ नहीं होती, यहाँ तकलीफ भी होती है? तकलीफ क्या होती है? तकलीफ कुछ नहीं होती है। आने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उसके लिए कोई तकलीफ नहीं हमारे। लेकिन जो मूत्र की क्रिया होती है उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मतलब? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सब प्रभु की कृपा से ठीक है, संतुष्ट है, और प्रभु की कृपा से हमें और शांति है। इसका कुछ राज, मतलब कब खोलेंगे आप इसको, लिंक ताले को कब, मतलब कुछ आपकी कामना? अभी तो मान के चलो, कोशिश तो करते हैं कि हम अटल अखाड़े के हैं और हमारी साधना अटल होती है। जी। फिर भी हम धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। उसके एक नियम के अनुसार, एक क्रिया के साथ 12 साल में वानप्रस्थ क्रियाओं का पूरा होता है। तो कोई 12 साल खड़े सूर्य रहता है, कोई 21 साल है, कोई आजीवन होता है, कोई का सिद्धि मिलने पर होता है, कोई मनोकामना पूरी होने पर। हमारा कोई प्रयोजन धर्म की रक्षा करना। अब मान के चलो, धर्म की रक्षा के लिए वो कार्य विकसित हो चुका और वो रक्षा का प्रमाण मिल चुका हमें, तो हमारी क्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन ये हमारा अटल संन्यास है, इसमें 12 साल का कोर्स तो जरूर होगा। 12 साल का कम से कम? अभी कोई निश्चित नहीं किया हूँ। 5-6 साल गणेश आपको? भगवान की कृपा से चल रहा है। 6 वर्ष हुआ है। अब 6 वर्ष हो चुके हैं, अभी 6 वर्ष कम से कम तो और कहाँ तक जाए, क्या अनुष्ठान बनाए। आगे के मार्गदर्शक मेरे श्री शंभु गजानन भगवान होंगे। जी महाराज जी, आप जैसे पूरे शरीर पर आपके कपड़े नागा साधु हो, तो अभी जनवरी का महीना है, काफी ज्यादा ठंड है, तो कुछ आप लोगों को कुछ महसूस होती है कुछ, क्या? हमें इसका कोई मतलब नहीं। हकीकत पूछो जी। तो हमारा जीवन का लक्ष्य ये जी। है, हम भगवान की छाया में बैठे। जी। हमारे गणेश भगवान है जी। करे रंग को राव, यानी वो कुछ भी कर सकते हैं। पंगु लंघते गिरिम, उनकी कृपा होना तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाएगा। सही बात। तो जब कृपा होगी तो हमें ठंडी की क्या जरूरत। हम उनके शरण में आए। नहीं, जो हम लोग उनके देखते नियमों हैं, का पालन करते हैं। आचार्य गुरु हैं अपने अखाड़ों की मर्यादाओं का। इसमें हमें ठंड लग जाए, जीवन मिल जाए या कुछ भी हो जाए, हमें सब कुछ स्वीकार है। क्योंकि जो साधारण लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं, जैकेट पहनी हुई है, जूते सब कुछ पहना हुआ है, तो उनकी लोगों की सोच होती है कि नागा बाबा है, बिना कपड़ों के बैठे हुए हैं, इनको सर्दी नहीं लगती है। विशेष राज ये है जी। कि हम सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जी। और उनका अनुसरण करने वाले अनुयायी है। तो जो समझ में आता है और जो संसार का सत्य है, उसी का अनुसरण करते हैं। जब हम पैदा हुए तब हमें भभूति लगाया गया राख, और जब मर जाते हैं तब राख के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और यही सत्य है। भगवान भोलेनाथ चिता में रहते हैं, चिता में रहते हैं। तो वो जो किसी कवि ने कहा ना कि मंजिल तो तेरी यही थी, आना था, आने में बहुत देर कर दी। वक्त लग गया आते आते, और दुनिया से क्या मिला, अपनों ने जला दिया जाते जाते। तो ये प्रसन्न है, अपनी ख्वाहिशें हैं, संतुष्टि है, तो इतने में हमें राख में शांति है। असंतुष्टि वाले को सोना चांदी में शांति। तो हमारा श्रृंगार भभूति है, हमारा जीवन भभूति है, सब कुछ भभूति है, सब कुछ भभूत है। अंत में मर जाएंगे तो भभूत हो जाएंगे, भभूति बन जाएंगे। भोलेनाथ भी रहते तो
चिदाभूविहारम भवम वेदशारम सदा निर्विकारम मशाने वसंतम। शमशान में वसंते निर्विकार होते हैं। तो हम सनातन का प्रचार करने के लिए सब कुछ बिगड़ी से बिगड़ी वस्तु में सनातन सत्य को दिखाया जा सकता है, क्योंकि उसका सत्यता का कोई रूप नहीं होता है। मणि लोटे यदि पग तले कांच शीश चढ़ जाए, कांच कांच मणि मणि वह अपने भाव बिकाए। यानी जो सत्य होता है वो सत्य ही होता है, उसे कोई बदलाव नहीं होता। जी ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मिलके हमें बड़ी खुशी हुई। हम सब साधक हैं। ये महाकुंभ का आयोजन हुआ है, इसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक हैं वो भगवान से मिलते हैं। हम तुम सौदे साधक हो, तुम हमसे मिलते हो। तो इसी तरह छोटे बड़े अपने कर्मों के अनुसार आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। ये हमारा वास्तविक परिवार है। ये हमारे जीवन का यही हमेशा के लिए बन जाए तो कितना आनंदमय हो। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, जय हो।